जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत को वीटो पावर कब मिलेगी तथा लीग ऑफ नेशन कैसे फेल हो गया, यूएनओ की स्थापना क्या है, यूएनओ के कितने अंग हैं तथा यूएनओ का काम, यूएनओ का क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं यूएनओ, सबसे पहले तो यूएनओ था नहीं, इससे पहले क्या था, लीग ऑफ नेशन। क्या था? लीग ऑफ नेशन। ठीक है ना। अब देखिए लीग ऑफ नेशन क्या है। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो देखिए 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। उसमें क्या हो गया, दुनिया भर का नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था हो गई सबकी खराब। ठीक है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति उस टाइम थे वुडरो विल्सन। देखिए वैसे तो थे बहुत इसके उसमें, बट लेकिन जो पावरफुल होता है ना उसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, मैन होता है जो। ठीक है ना। वुडरो विल्सन थे, उन्होंने ना लीग ऑफ नेशन उनके मन में विचारा, उनके साथ और भी कई थे, रूस के राष्ट्रपति भी थे। ठीक है ना। उन्हीं के मन में विचार आया कि चलो देखिए आज हम द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक ऐसी संस्था का निर्माण करते हैं, एक ऐसी संस्था का निर्माण करते हैं जो कि द्वितीय विश्व युद्ध को रोक दे। ठीक है, युद्धों को रोक दे। उन्होंने क्या किया, 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी। ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा में। देखिए जितने भी हेडक्वार्टर है ना, ज्यादातर मुख्य हेडक्वार्टर है, जितने भी मुख्यालयों के हेडक्वार्टर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो जेनेवा में क्यों है, उसकी पृष्ठभूमि यही से तैयार होती है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर था वो कहाँ था, जेनेवा में। और यही जो देखता था व्यापार संगठन को देखता था, मजदूर को देखता था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को देखता था। ठीक है ना। उसी के बाद यहीं पर जेनेवा में हो गए। देखिए जब ये चल रहा था ना, ठीक चल रहा था इतना, तो उसके बाद क्या हुआ, इसके ना ये हो गया फेल। इसके फेल होने के कारण थे दो। कौन से कारण थे? एक देखिए कारण ये था, संसद से प्रस्ताव। अगर किसी भी देश को लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना है तो उस देश की संसद में जाके ये प्रस्ताव पारित करना होगा, ये प्रस्ताव पारित करना होगा कि हम लीग ऑफ नेशन के सदस्य बनना चाहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये तो प्रस्ताव पारित होते रहते हैं, प्रस्ताव पारित होता नहीं था, इसीलिए इसके मेंबर ही बहुत कम थे। और देखिए खुद अमेरिका इसका संस्थापक था, अमेरिका इसका खुद संस्थापक था, लेकिन वो भी इसका मेंबर नहीं बना। ठीक है ना। एक कारण तो ये है, मुख्य दो ही कारण है। दूसरा कारण है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, फ्रांस पर आक्रमण, बाल्टिक देशों पर कब्जा। ठीक है ना। इन्हीं में देखता रहा लीग ऑफ नेशन, क्या रहा, चुप रहा जर्मनी को देखते हुए। इसी में जर्मनी का हो गया होता है। ठीक है ना। अब इसी के बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू हो जाता है, लीग ऑफ नेशन खत्म। क्या हो जाता है, लीग ऑफ नेशन खत्म। ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उन्होंने कहा हम लीग ऑफ नेशन में कुछ सुधार लाएंगे, कुछ नया बनाएंगे। ठीक है ना। रिफॉर्म लाके उन्होंने लीग ऑफ नेशन से करके रिफॉर्म लाके उसको यूएनओ बना दिया। क्या बना दिया, यूएनओ। यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, वैसे तो उसके बहुत सारे मुख्य उद्देश्य हैं, बट उसका सबसे मेन उद्देश्य क्या था जब बनते टाइम के, तृतीय विश्व युद्ध को रोकना। अब देखिए चलिए यूएनओ पे जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी कितने सदस्य हैं, इसके सदस्य कितने हैं, 193। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है ना। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, इसका प्रथम सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में हुआ। कहाँ पे हुआ, सैन फ्रांसिस्को। अब देखिए इसके कितने अंग हैं, इसके 6 अंक हैं। देखिए महासभा, न्यास, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सामाजिक व आर्थिक परिषद और सुरक्षा परिषद। ठीक है ना। अब देखिए चलिए इसमें देखते हैं महासभा में कितने सदस्य हैं। महासभा में जितने सदस्य होंगे उतने ही यूएनओ के सदस्य हैं, 193 सदस्य। ठीक है ना। सितंबर में इसकी बैठक होती है। और देखिए हर देश के शासनाध्यक्ष बोलते हैं इसको, जैसे जो कोई शासन का अध्यक्ष होता है। हमारे देश में शासन अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। जबकि राष्ट्राध्यक्ष कौन है, राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति। ठीक है ना। अब देखिए इसको ना विश्व की लघु संसद कहते हैं। ठीक है। इसका ना कार्यकाल 1 साल में होता है, कार्यकाल 1 साल का होता है। ठीक है ना, महासभा का। अब इसके बाद क्या है, न्यास। इसके बाद क्या होता है, न्यास। न्यास क्या है, बेसिकली न्यास को समझ लिए एक ट्रस्ट, यानी दुनिया भर के देश संगठन बना के, संगठन पैसा देंगे इस किसी का खर्चा चलाने के लिए। जब भारत में इसकी हिस्सेदारी 1% है। कितनी है, भारत कुल खर्च का कितना खर्च वहन करता है, इसका 1%। ठीक है ना। अब देख लिया ये इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
इसका कहाँ है, हैग। कहाँ पे इसका, एकमात्र यही है जहाँ पे हैग में। और इसमें कितने जज बैठते हैं, इसमें 15 जज होते हैं, ठीक है ना। हर जज का कार्यकाल कितने साल का होता है, हर जज का कार्यकाल 9 साल का होता है, ठीक है ना। भारत में वर्तमान में भारत में इनमें से एक जज है दलवीर भंडारी, ठीक है, दूसरी बार नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए सचिवालय, सचिवालय क्या होता है, देखिए पावरफुल यही है, पावरफुल यही है सचिवालय। क्योंकि देखिए सचिवालय सेक्रेटरी जो भी प्रशासनिक काम होता है वो यहीं से होता है। इसी के महासचिव होते हैं, इसी के महासचिव होते हैं सचिवालय में भी। सचिव किसके, सचिवालय किसके अंडर आता है, महासचिव के, ठीक है। महासचिव सबसे पहले महासचिव कौन थे, ट्रीगवली का, ट्रीगवली सबसे पहले महासचिव इसके ट्रीगवली है, ठीक है। अब एंटोनियो गुटेरस, अब कौन है, एंटोनियो गुटेरस। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी इसकी, विजयलक्ष्मी पंडित। कौन, विजयलक्ष्मी पंडित, ठीक है। अब देखिए सामाजिक एवं आर्थिक सुधार, यह क्या है, समाज में ऊंच नीच भेदभाव उसको खत्म करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या आते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है ना। ये क्या है, ये इनको देखता है। मतलब बेसिकली कहीं देखेगा भूखमरी हो रही है तो वहाँ पे खाना पहुँचाएगा, लेबर के लिए देखेगा, जांच करेगा कहीं पे किसी को कम ज़्यादा तो नहीं मिल रहे हैं पैसे ना, किसी का शोषण तो नहीं हो रहा। ये एजुकेशन, शिक्षा को, विज्ञान को और कल्चर को बढ़ावा देता है। ये सिर्फ उसके लिए, चिल्ड्रनों के लिए, यानी बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखिए ये सुरक्षा परिषद, यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसको क्या कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन। इसके कितने कितने सदस्य होते हैं, 15। कितने होते हैं, 15। इसमें से कितने, 5 होते हैं स्थायी, 5 स्थायी, और बाद बाकी कितने होते हैं कि अध्यक्ष, 15, ठीक है ना। 15 अध्यक्ष होते हैं इसके, ठीक है ना, 15। 10 कौन से होते हैं, 10 होते हैं अस्थाई, ठीक है, और 5 स्थायी, ठीक है ना। जो अस्थाई सदस्य होते हैं, जो अस्थाई सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं, वो क्या कहें, उनका 2 साल का कार्यकाल होता है। कितने साल का होता है, 2 साल का कार्यकाल होता है। उनका जो चुनाव होता है वो अल्फाबेटिकली होता है, जैसे ए से, बी से, अभी ए वाले फिर बी वाले, ठीक है ना। अब देखिए जो 5 है ना, जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जो 5 स्थायी सदस्य हैं, पूरा कार्यकाल लेकिन 5 के ऊपर है। कितना, 5 के ऊपर। ये कौन से हैं इनमें, देखिए चाइना, देखिए अमेरिका, रसिया, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, 5 हो गए, ठीक है ना। इनमें सबसे ज़्यादा बार वीटो का यूज किसने किया, रूस ने, और कश्मीर मुद्दे पे हमारे पे, ठीक है ना। अब देखिए 1959 में क्या हुआ, चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया और पूरे विश्व समुदाय उसी के ऊपर आ गया। उसने क्या कर दिया, वीटो, हम अपने खिलाफ एक प्रस्ताव पारित नहीं होने देंगे। वीटो की पावर क्या है, वीटो की यही पावर है, यानी हमारे खिलाफ, यानी किसी के खिलाफ जो भी विधेयक पारित हो रहा है, अगर इन 5 सदस्यों में से एक भी सदस्य, 5 सदस्यों में से एक भी सदस्य अगर राजी नहीं हुआ, उसने वीटो कर दिया, तो विधेयक पारित नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसके यूएनओ के मुख्य कार्य क्या क्या है, देखिए क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, रिफ्यूजी अप्रवासी, यानी रिफ्यूजी जो आते हैं या फिर किसी देश में आतंकवाद फैल जाए या फिर कुछ भी हो जाए, दूसरे देश में वो करते हैं, प्रवासी करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। वैश्विक मुद्दे जो भी हैं, जलवायु वाले, वैश्विक स्वास्थ्य संकट, आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद, मेन उद्देश्य इसके यही है, ये सब रोकने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए भारत और वीटो, भारत को वीटो कब मिलेगी, ठीक है ना। भारत और वीटो देखते हैं, देखिए क्या है, चलिए देखते हैं भारत के कुछ नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। देखिए एनपीटी और सीटीबीटी, देखिए एनपीटी क्या कहता है, एनपीटी की फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, क्या, परमाणु अप्रसार संधि। यह क्या कहता है, परमाणु हथियार ही नहीं रखने देंगे, क्या कहता है, ये परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। और सीटीबीटी का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट व्हेन ट्रीटी, यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, क्या, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, क्या है, ये क्या कहता है, हम परमाणु परीक्षण ही नहीं करने देंगे। देखिए बेसिकली ना कितने राजी हैं हमें देने के लिए, सभी राजी हैं, ठीक है, चाइना को छोड़ के। चाइना क्या कहता है, आपने इस पे साइन नहीं किया, एनपीटी पे, सीटीबीटी पे साइन नहीं किया। और दुनिया नेगेटिव क्या है, हमारा जो बजट है हम उसको 1% देते हैं, ठीक है, 1% देते हैं। और चाइना क्या कहता है या पाकिस्तान क्या कहता है कि भाई साहब ये आ गए ना, ये आ गए
तो कश्मीर को पूरा 110% यही ले लेंगे कश्मीर को। क्यों? देखिए जब कोई देश हमारे खिलाफ प्रस्ताव लाएगा तो हम वीटो कर देंगे। इसीलिए चाइना क्या कहता है, कश्मीर मुद्दे को सुलझाइए। देखिए यूएनओ ने क्या कर दिया, यूएनओ ने कमेटी बनाई, डिक्सन आयोग, ठीक है ना। डिक्सन आयोग ने क्या कह दिया, ये ना 2 देशों के बीच का मामला है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को क्या है, चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान को यूएनओ में ये मुद्दा घसीटना, जबकि डिक्सन आयोग ने कह दिया ये क्षेत्रीय विवाद है, यानी 2 देशों के बीच का विवाद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपसी समझौते से ही होंगे, ठीक है ना। ये तो हमारे नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है ना। अब देख ली पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, जब हम गुलाम थे तो जब यूएनओ की स्थापना हो रही थी, खुद हम इसके संस्थापक थे, जब हमें उसके खुद संस्थापक देशों में एक थे, फिर भी हमें स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही है? देखिए इसके लिए क्या क्या जरूरी है, लोकतंत्र। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? हमारा देश भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। हम आतंकवाद को भी सपोर्ट बढ़ावा नहीं देते, आतंकवाद के भी खिलाफ लड़ते हैं हम, ठीक है ना। इसके क्या क्या है ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा पोलियो और मलेरिया की वैक्सीन कौन देते हैं? हम ही देते हैं, जितनी दवा जाती है हम ही देते हैं, ठीक है ना। देखिए 1993 में PV नरसिम्हा महाराज जब प्रधानमंत्री थे तो हमारे देश को क्या कहा था, पोलियो कैपिटल, यानी इतना भयानक पोलियो फैला हुआ था, कोने कोने में पोलियो फैला रहा था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, हमारे देश ने दृढ़ निश्चय किया कि हम इस पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो देखिए हमारे देश ने ना इसको पूरा उन्मूलन कर दिया, पूरे इसका उन्मूलन में जड़ से नाश कर दिया। अब हमारे देश में पोलियो है ही नहीं, ठीक है ना। देखिए जब भी यूएनओ को जरूरत पड़ती है, हमारी सेना सबसे अधिक जाती है, ठीक है ना। जहां आतंकवाद है हमारी सेना जाएगी, ठीक है। शांति स्थापित करनी है तो भी हमारी सेना जाएगी, लोकतंत्र को स्थापित करना है तो भी हमारी सेना जाएगी। मदद सबसे ज्यादा हम करें, फिर भी देखिए हम सिर्फ कैश ही तो कम देते हैं। क्या हम सिर्फ कैश ही तो कम देते हैं? बाकी तो देखिए हम मेडिकल देते हैं, फूल सेना भी हमारी सबसे ज्यादा होती है, दवा हम भी देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट तो हो गए। अब देखिए विरोध क्या क्या है, विरोध कौन कौन करता है। देखिए विरोध वीटो में देखिए यूएसए रेडी है, ब्रिटेन रेडी है, फ्रांस रेडी है, रूस रेडी है और चाइना नहीं रेडी। देखिए ये 3 क्या कहते हैं, हमें कोई नहीं है, ले लीजिए भारत का। देखिए खरगोश क्या कहते हैं, हम भारत को वीटो की सदस्य, मतलब जो भी है सदस्य बना सकते हैं, छठवां में स्थायी सदस्य बना सकते हैं, पर भारत को वीटो नहीं मिलेगा। अरे भाई इसका क्या मतलब है, थाली रख दो आगे और उसमें खाना नहीं दो, ठीक है ना, यही मतलब है। भूख लग रही है, थाली रख दो आगे, उसमें खाना मत दो। इसका ये खरगोश का, ब्रिटेन वालों का यही कहना है, ठीक है। चाइना कहता नहीं, हम तो करेंगे नहीं, आपने NPT पे और CTBT पे साइन नहीं किया। अब देखिए हमें वीटो कैसे मिलेगी, ठीक है ना। इसका भी एक उपाय है। देखिए हम ना ऑलरेडी MTCR के सदस्य हैं। MTCR की फुल फॉर्म क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम कंट्रोल, ठीक है ना। इसका क्या है, भारत सदस्य है और इसमें भारत के पास वीटो है और चाइना के पास वीटो नहीं है। हम यहाँ पे बारगे उससे कह सकते हैं चाइना से, भाई हम तेरे को यहाँ पे सदस्यता दिलवा देंगे और तू हमें यूएनओ में दिलवा। देखिए इससे क्या फायदा है, ये जो भी होता है ना, देखिए मिसाइल कंट्रोल, यानी कोई भी देश 300 किलोमीटर, जब तक ये इसका सदस्य नहीं होगा, 300 किलोमीटर की मारक क्षमता से ज्यादा मिसाइल न तो बेच सकता है, नहीं खरीद सकता और नहीं बना सकता है, ठीक है ना। अब भारत इसका सदस्य है, भारत बेचता है, खरीदता है, सब कुछ करता है, ठीक है ना। और चाइना इसका सदस्य नहीं है। यहाँ से इससे समझौता कर लें, भाई तू हमको वहां पे दिलवा यूएनओ में और हम तेरे को यहाँ पे दिलवा देंगे। भारत के पास इसमें वीटो है, एक यही है, ठीक है ना। अब देख लीजिए कुछ इसकी भाषा देख लेते हैं, कितनी भाषाएं इसकी यूएनओ की। देखिए 6 भाषाएं इसकी, कुल कितनी भाषाएं, 6। फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन और मंडारिन। क्या है मंडारिन, कौन की भाषा है? ये मंडारिन चाइना की भाषा है, चीन की, ठीक है ना। इसमें अरबी सबसे बाद में जोड़ी गई, सबसे नई। अब देख लिया ऑफिशियल, यानी जो वर्क होता है, कार्य किन किन भाषाओं में होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दोबारा एक बार और देख लेते हैं, यूएनओ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। पहली बैठक कहाँ हुई, सैन फ्रांसिस्को। इसके कितने अंग हैं, 6। महासभा, कितने महासभा, न्याय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद और जी सुरक्षा परिषद, ठीक है ना। अब देखिए इसके मेन उद्देश्य क्या है, क्लाइमेट चेंज, वायुमंडल जो भी है, जलवायु चेंज हो रही है उस पर, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र स्थापित करना, रिफ्यूजी अप्रवासी, आई मीन जो भी भाग रहे हैं, एक देश से माइग्रेशन करके दूसरे देश में जा रहे हैं, प्रवासी बन रहे हैं, वैश्विक मुद्दे
यानी वैश्विक ग्लोबल, ठीक है ना, वैश्विक स्वास्थ्य संकट जो भी ग्लोबल है, हेल्थ संकट है जो भी, और आतंकवाद से तो पता है हमसे ज्यादा कोई पीड़ित हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। एनपीटी की फुल फॉर्म न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु प्रसार संधि। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। मिसाइल एमटीसीआर की फुल फॉर्म मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलर रिजीम। देखिए ना, याद कर लीजिए, ये आती है, ठीक है ना। अब नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट तो आपको मैंने बता दीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करते होंगे समझ में आया होगा।